तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और अब हम हमारी लेआउट फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू मौजूद है। उसको हम सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट लेआउट जो है वो मिला हुआ है। तो हम इसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट करेंगे क्योंकि आज हम रिलेटिव लेआउट में जो कि काम करेंगे। यहाँ से मैं इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देती हूँ। अब मेरा रिलेटिव लेआउट हो गया है। तो अब हम सबसे पहले हमारे इस यूआई में लोगो ऐड करेंगे। लोगो क्या होगा? लोगो एक सिंपली इमेज फाइल होगी। तो अब मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो है। वो लोगो को मैं यहाँ से, ये मेरा लोगो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी। ये मैंने इसको कॉपी किया। मैं मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में फिर से जाऊँगी एंड देन मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर RES फोल्डर होगा। RES फोल्डर को मैंने ओपन किया। इसके अंदर ड्रॉएबल फोल्डर होगा। ड्रॉएबल फोल्डर पर मैंने क्लिक किया। अब इस ड्रॉइंग फोल्डर के ऊपर मैं जाके लेफ्ट क्लिक करूंगी मेरे माउस से एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट का ऑप्शन आएगा, मैं पेस्ट कर दूंगी। मैंने ओके सिलेक्ट किया। ये मेरा जो नेम है ऐप लोगों के नेम से यहाँ पर, अगर आप चाहें तो नेम चेंज भी कर सकते हैं। ओके करूँगी। ये मेरा ऐप लोगो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आप और भी अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं या कोई भी लोगो ऐड करना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, जो कि आपको आपके एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, तो आप सिंपली कॉपी करके यहाँ आपके जो ड्रॉएबल फोल्डर है उसमें आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब जब भी हमें हमारे यूआई में कोई भी इमेज को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक इमेज व्यू करके एक विजेट होता है या आपका एक आइटम होता है। तो सबसे पहले आपको आपके यूज़र इंटरफेस में ऐड करना रहेगा। अब हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे इमेज व्यू। जैसे मैंने आई लिखा, यहाँ पर मेरे पास इमेज व्यू आ गया। ये इमेज व्यू दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास इमेज व्यू हो गया। अब इमेज जो भी है आपकी, उसका आप जो भी साइज रखना चाहते हैं, मैं मेरे आइकन का जो भी साइज रखना चाहती हूँ वो यहाँ पे मैं साइज दे दूंगी। या तो अगर आप साइज नहीं देना चाहते हैं तो आप मैच प्रिंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे मैं रैप कंटेंट कर दूंगी। अब इमेज ऐड, जो आपकी इमेज है ड्रॉएबल फोल्डर में, उसको यहाँ पर लाने के लिए हमें लिखना रहेगा SRC। ये आ गया। मैंने एंटर किया। इसके बाद अब ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, ड्रॉएबल फोल्डर हमारा एक रिसोर्स फाइल है। अगर याद होगा तो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जहाँ पर एट लिखा रहता है, इसका मतलब रहेगा कि वो एक रिसोर्स फाइल है। और अगर आप को नहीं पता है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एट ड्रॉएबल करके रिसोर्स फाइल के अंदर, ये देखिए मेरा ऐप लोगो आ गया। मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पर मैं इसको साइज दे दूंगी। मैं इसको 200 विथ 100। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा लोगो है ये सेंटर में हो जाए। सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यानी कि सेंटर हॉरिजॉन्टल में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सेंटर में लिखूंगी। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गए। सेंटर हॉरिजॉन्टल मैंने सिलेक्ट किया। मुझे सेंटर हॉरिजॉन्टल चाहिए, यस, तो मैं ट्रू सिलेक्ट करूँगी। ये सेंटर में आ गया। अब याद रहे हमेशा इसको यहाँ पे से हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए इस तरह से हमें, हाँ, इस तरह से हमें इस टैग को क्लोज करना रहेगा। अब इसके बाद जैसे कि हम लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे कि इमेज तो हमारे पास आ गई है, ठीक है, लोगो हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे। टेक्स्ट व्यू को ऐड करने के लिए क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे लिखना रहेगा टेक्स्ट। जैसे मैंने टी सिर्फ लिखा, मेरे पास ऑप्शन आ गए। ये मुझे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू चाहिए। मैंने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर
मुझे उसकी विड्थ क्या चाहिए मैं सिलेक्ट कर लूँगी। मुझे उसका जो हाइट क्या चाहिए रैप कंटेंट, विड्थ जो है मैं उसकी मैच पेरेंट लूँगी। ठीक है, मैच पेरेंट लेने के बाद अब यहाँ पर मैं अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये टेक्स्ट है यहाँ पर ये मुझे अपने इमेज के नीचे चाहिए। जो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऐड करूँगी वो मुझे मेरी इमेज के नीचे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने इमेज को सबसे पहले एक आईडी दूंगी। इमेज व्यू को मैंने आईडी यहाँ पर आईडी लिखा, एंटर किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आईडी देने के लिए जो भी आप आईडी का नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐप आइकन इमेज व्यू। यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया ऐप आइकन इमेज व्यू। अब मुझे जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे इमेज के नीचे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बिलो लेआउट बिलो। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया, मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मुझे किसके चाहिए, मुझे इमेज के बिलो में अपना टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं आईडी दूंगी किसकी, इमेज व्यू की, क्योंकि मुझे इमेज के बिलो में चाहिए। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इमेज के बिलो में। अब हम अभी हम यहाँ पर स्टैटिक कुछ टाइप करके देख लेते हैं कि हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसे शो हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगी TE, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ऑप्शन आ गया टेक्स्ट। यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट व्यू भी लिख देती हूँ। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे अपना जो टेक्स्ट है वो शो हो गया है। अब मुझे मेरा जो टेक्स्ट है वो भी मुझे सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली सेंटर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो सेंटर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, क्लिक किया, सेंटर हॉरिजॉन्टल। मेरा जो टेक्स्ट है वो नहीं आया, यस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने जो उसकी विड्थ है वो मैच पेरेंट कर दी। मैच पेरेंट से मैं हटा के रैप कंटेंट ही इसको कर दूँ, तो देखिए ये हमारा सेंटर में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू को अपनी मार्जिन दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट व्यू को मार्जिन टॉप, मतलब मैं चाहती हूँ ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। मार्जिन टॉप कितनी कितनी मार्जिन चाहिए मुझे, 10 मुझे चाहिए, तो मैं 10 dp मार्जिन उसको दे दूँगी। ठीक है, 10 dp नीचे आ गया। टेक्स्ट हमारा काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, तो उसका जो फॉन्ट साइज़ है काफ़ी छोटा है, तो उसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फॉन्ट FONT। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम टेक्स्ट साइज़ लिखेंगे, टेक्स्ट साइज़ आ गया, सिलेक्ट किया मैंने। क्या साइज़ देना चाहती हूँ मैं, सपोज यहाँ पे मैं 18 SP देना चाहूँगी इसको, तो वो दे दिया मैंने। अब हम हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा जो है टेक्स्ट व्यू भी लग गया है। अब हमारे जो टेक्स्ट है इसका नेम हम चेंज करके इसको यहाँ पर दे देते हैं माय ऐप। मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया। मैं क्या करना था, लॉगिन साइन अप पेज हमें बनाना था, जैसे कि हमने, तो हमें यूज़र का आईडी पासवर्ड भी तो चाहिए होगा ना, तो यूज़र से हमें कुछ भी इनपुट लेना रहता है, तो उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसका एडिट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एडिट लिखा है मेरे पास ऑप्शन आ गया एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट को मैं उसकी जो विड्थ है मैं मैच पेरेंट दूंगी और उसकी जो हाइट है मैं रैप कंटेंट कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे जो एडिट टेक्स्ट है वो मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए पूरी जो मेरी स्क्रीन है उसके मेरे बीच में आ जाए। मैंने यानी कि जो मेरा एडिट टेक्स्ट है वो मेरी जो भी स्क्रीन है उसके सेंटर में शो हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा सेंटर वर्टिकल, कि हम वर्टिकली उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, सेंटर वर्टिकल ट्रू।
अब जो है हमारा एडिट टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। अब एक बार इसको देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर मैं एक हिंट दूंगी। अपना जो एडिट टेक्स्ट है, जो भी मेरा एडिट टेक्स्ट है उसको हिंट तो देनी होगी ना, वरना यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आउटपुट देना है उसको। यहाँ पर मैं हिंट इसको दूंगी, योर ईमेल। ठीक है, मैंने हिंट दे दी। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगी। हमारा जो यूआई है लगता है काफी मतलब कॉर्नर्स में से, जो इसके जो कॉर्नर्स में टेक्स्ट काफी कॉर्नर्स में जा रहा है ना, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो हमारा रिलेटिव लेआउट है, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगी। यहाँ पर मैं इसको पैडिंग दे दूँगी। यहाँ पे मैं इसको 10 dp पैडिंग दे दूँगी। तो जो मेरे टेक्स्ट हैं वो सारे अलाइन रहेंगे। तो यहाँ पर जो कि मैंने इसको दे दिया है अपना हिंट दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको पासवर्ड भी यूजर से तो चाहिए होगा, ऑब्वियसली ईमेल आईडी है तो पासवर्ड तो चाहिए होगा ना। तो उसके लिए हम सेम करेंगे, वापस से एडिट टेक्स्ट लेंगे, मैच पेरेंट, फिर से मैच पेरेंट, नहीं wrap कंटेंट, सॉरी मैंने इसको wrap कंटेंट किया। अब अब क्या, अब दोनों को तो सेंटर वर्टिकल नहीं ले सकते ना, वरना एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे ऑब्वियसली। तो हम इस टेक्स्ट को एक आईडी देंगे। यहाँ पर हम इसको देंगे आईडी ईमेल एडिट, इसका शॉर्ट फॉर्म ईटी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ईमेल के बिलो में अपना पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लेआउट बिलो। मेरे पास लेआउट बिलो आ गया। मैंने आईडी को यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड दिखेगा, इसलिए मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ टॉप पर। टॉप की मार्जिन मैंने इसको 10 दे दी। ठीक है, 10 सफिशिएंट। अब यहाँ पर मैं इसको भी हिंट दे दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड की हिंट दे दी, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्या, अब मुझे बटन तो चाहिए ना, वरना यूजर प्रेस क्या करेगा, आईडी पासवर्ड तो डाल देगा, लेकिन एंटर करने के लिए बटन तो चाहिए ना। तो यहाँ पर अब मैं बटन दूंगी। बटन देने के लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगी बटन। जैसे भी लिखा मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैंने बटन सेलेक्ट किया। बटन की जो विड्थ है, मैं रैप कंटेंट, हाइट को भी मैं रैप कंटेंट दूंगी। अब मुझे जो बटन है वो कहाँ चाहिए, मुझे तो बॉटम में ही चाहिए ना। बॉटम में कहाँ चाहिए मुझे, पासवर्ड के नीचे। तो मैं इस पासवर्ड को भी एक आईडी दे दूंगी। ठीक है, मैं पासवर्ड को आईडी दे देती हूँ, पासवर्ड 80। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बिलो में लेआउट बिलो, यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड की आईडी दी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बटन है सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, तो मैं इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ। अभी ज़्यादा एकदम थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ी मार्जिन भी दे देती हूँ। ठीक है, मार्जिन टॉप में मैं 30 दे देती हूँ। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब मैं इस बटन का कुछ नेम भी दे देती हूँ। बटन का नेम मैं दे देती हूँ लॉगिन। बटन का जो नेम है वो भी दे दिया। यहाँ पर मैं इस टैग को भी क्लोज कर दूँ। तो अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो आप जो है ठीक से इसको देख पाएंगे। आई होप आपको भी थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा। हमारी जो स्क्रीन हमने बनाई है, लॉगिन स्क्रीन। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो यूआई है वो तो डिजाइन हो गया है। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मेन एक्टिविटी में। ठीक है, अब हम हमारे मेन एक्टिविटी में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे हमें लिखना रहेगा
जैसे कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया था, हमने यहाँ पर लिया था एक तो वो हमने एडिट टेक्स्ट लिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडिट टेक्स्ट यूज किस लिए होते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे हमें सिंपली लिखना रहेगा एडिट, क्योंकि हमने एडिट टेक्स्ट लिया था। एडिट टेक्स्ट, फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में क्या हो रहा है, हम यूजर का ईमेल आईडी ले रहे हैं, ईमेल एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने ले लिया। सेकंड क्या ले रहे हैं हम पासवर्ड ले रहे हैं, तो मैं पासवर्ड एडिट टेक्स्ट पर, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पर हम लिखते हैं इनिट फंक्शन क्रिएट करते हैं। इस तरह से हम, हमें कोई भी पब्लिक फंक्शन बनाना हो ना, तो हम यहाँ पर इस तरह से ही पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इनिट। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, इनिट जो है क्या है, मेरे फंक्शन का नेम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है। अब क्या करेंगे, फंक्शन बना तो दिया है, अब इसके बाद हम यहाँ पर हमने बटन जो दिया था, हम बटन को भी यहाँ पर कर देते हैं। बटन के लिए मैं बटन यहाँ पर टाइप करूँगी, बटन आ गया है। अब यहाँ पर लॉगिन, सेमीकोलन लगा दीजिए। अब मुझे यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन तीनों को इनिशियलाइज करना है। तो हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनिशियलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा ईमेल इक्वल टू मीन्स, अगर इक्वल टू कहीं भी लगा हो ना, तो समझ जाइएगा कि उसको हमने इनिशियलाइज किया। हम इसको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू इनिशियलाइज करें। यहाँ पे हम फाइंड व्यू बाय आईडी लिख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइंड व्यू बाय आईडी, सिलेक्ट करके एंटर करूंगी मैं। अब यहाँ पर मैं आईडी के थ्रू, हमने उसको इनिशियलाइज किया फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू, आप डॉट आईडी डॉट। अब ये क्या दिखा रहा है, हमको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको किसको इनिशियलाइज करना है आपके एक्सएमएल फाइल में, तो हमें ईमेल को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल सेलेक्ट किया, सेमीकोलन लगाया, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम पासवर्ड को भी इनिशियलाइज करेंगे, पासवर्ड इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट पासवर्ड, यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल गया। सेम इसी तरह से हम लॉगिन बटन को भी इनिशियलाइज करेंगे, लॉगिन बटन इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन। बटन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ, ओके, हमने जो है बटन को आईडी ही नहीं दी है अभी तक, इसलिए जो है हमारा बटन शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे जाके बटन को भी आईडी दे देते हैं, मैं मेरे बटन को आईडी दे देती हूँ लॉगिन बटन। यहाँ पर इसको भी आईडी मिल गई है। अब वो आई होप यहाँ पे ये इसको फाइंड कर लेगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया है लॉगिन बटन, मैंने इसको भी इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमने मेथड यहाँ पे बनाई है ना, ये फंक्शन बनाया है इनिट फंक्शन, अब इस फंक्शन को हम हमारे ऑन क्रिएट में कॉल करेंगे। कॉल किस तरह से करेंगे, इनिट, यहाँ पर ही आ गया है, देख रहे हैं हमारा जो फंक्शन में बनाया था यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कॉल कर दिया है। अब एक बार हम हमारी एक्सएमएल फाइल देख लेते हैं। हमारी फाइल जो है काफ़ी सिंपल लग रही है ना, हमारा जो यूआई है काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हम जो है लेआउट का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। हम हमारी लेआउट का कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें हमारे पूरे लेआउट का कलर जो चेंज करना है, तो उसके लिए हम जो हमारा यहाँ पे रिलेटिव लेआउट है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाके कलर सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन कलर हम यहाँ पर लेआउट पे दे देते हैं। अब इसके बाद हम हमारे
कोड में जाएंगे, ठीक है, हमारे मेन एक्टिविटी में जाएंगे। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने इनिशियलाइज सब कर दिया है हमारे एडिट टेक्स्ट और बटन को। अब हमें जो यूजर का इनपुट है वो लेना है। इनपुट लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मेथड बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूजर इनपुट डेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे। अब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग में हम पास करेंगे ईमेल। ईमेल यार मैंने नेम दे दिया, इक्वल टू लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये वाला एडिट टेक्स्ट था ना, उसको हमने हमारे फाइंड व्यू बाय आईडी से इनिशियलाइज किया था। उस ईमेल को यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट के थ्रू हम जो है यूजर से जो भी उसका इनपुट है वो लेंगे। गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही हो, डॉट ट्रिम। ट्रिम मीन्स, ट्रिम में क्या हो जाता है, अगर उसके साथ कोई भी स्पेस है तो वो स्पेस भी साथ में ना आए, इसलिए हम डॉट ट्रिम भी लगाते हैं। वैसे ही अब हम पासवर्ड भी यूजर से ले लेंगे। पासवर्ड के लिए भी मैं सेम स्ट्रिंग डालूंगी। स्ट्रिंग के बाद पासवर्ड str इक्वल टू पासवर्ड एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। वहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मेरा बटन है बटन पे ऑन क्लिक लगाना है। मतलब अब उस बटन के पर मुझे क्लिक लगाना है। क्लिक लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगी बटन, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक। यहाँ पर मैं लिखूँगी न्यू। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्नर लगा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने एंटर किया मेरे पास बाकी का कोड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो भी मैंने यहाँ पर बनाया था ना, मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर क्लिक के अंदर पेस्ट करूँगी। क्योंकि मुझे यूज़र का इनपुट किस टाइम पे चाहिए, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगी उस टाइम पर मुझे ये यूज़र का इनपुट चाहिए होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑन क्लिक के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है यूज़र इनपुट डेटा वाला, मैं इसको इनिट फंक्शन के नीचे कॉल कर दूँगी। यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देती हूँ। ये अब मैंने फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम इसको लॉग में प्रिंट करा के चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो सही आ रही है या नहीं। यहाँ पर मैं लॉग में प्रिंट कराने के लिए log लॉग डी में हम प्रिंट करा के चेक करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं यूजर इनपुट पर हम जो भी हमारी वैल्यू है वैल्यू हम डालेंगे। वैल्यू क्या, मुझे क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। ईमेल के साथ मुझे यहाँ पर पासवर्ड भी लिखना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगी। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे लॉग में। हम ऐप को रन करेंगे, यहाँ से ऐप रन होगी। रन हो रही है। लॉगकेट ओपन कर लेते हैं, जो भी है लॉग में सब क्लियर कर लेते हैं पहले से। क्लियर कर ली। अब यहाँ पे हम हमारी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। ईमेल भी मैं एंटर करती हूँ।
ash@gmail.com। अब पासवर्ड भी मैं एंटर करूंगी। टाइप क्यों नहीं हुआ, फिर से टाइप करते हैं। टाइप हो गया 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन प्रेस करूँगी, जो कि हमने क्लिक इवेंट लगाया था। ठीक है, लॉगिन प्रेस किया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारा डेटा आया है या नहीं आया। ओके, ईमेल तो हमें रिसीव हो गया है, ash@gmail.com स्पेस पासवर्ड क्या डाला था हमने, 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें हमारे दोनों इनपुट यूजर से मिल गए हैं। बट अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम जब भी पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो एस्ट्रिक फॉर्म में आता है, मतलब कि वहाँ पे स्टार्स बने रहते हैं, हमें वो शो नहीं होता। बट अभी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम हमारी जो लेआउट फाइल है वहाँ पर जाएंगे। लेआउट फाइल में जाने के बाद हमारा जो पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट हमने बनाया था, यहाँ पर हमें एक चीज़ है, यहाँ पर डालेंगे इसका जो डेटा टाइप है वो हम इसको, इस एडिट टेक्स्ट को पता चल जाए कि इसका क्या डेटा टाइप इसमें आने वाला है। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे डेटा। डेटा टाइप देने के लिए यहाँ पर इसको इनपुट देंगे। इनपुट टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे, ये पासवर्ड है। ठीक है, अब पासवर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमारा, या तो टेक्स्ट में या तो नंबर में, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हम जैसे यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने नंबर सेलेक्ट करा, अब पासवर्ड को तो पता चल गया कि उसका इनपुट टाइप क्या है, पासवर्ड है। बट अब इस ईमेल को कैसे पता चलेगा कि उसका इनपुट टाइप क्या है, तो अब उसके लिए हम हमारे ईमेल को भी इनपुट देंगे। अभी जैसे कि ये मेरा पास ईमेल है, अब ईमेल में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगी ना, तो ये सब कुछ ले लेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसका जो इनपुट टाइप क्या है। तो यहाँ पर मैं इसका भी इनपुट टाइप इसको दे दूंगी, इनपुट टाइप ईमेल, टेक्स्ट ईमेल। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसको भी पता चल गया कि इसका इनपुट टाइप क्या है। तो अब हम ऐप को फिर से रन करके चेक करते हैं। आश हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो हमने टाइप कर दिया। अब हम पासवर्ड टाइप करते हैं, 1 2 3। अपना पासवर्ड भी एंटर कर लिया। जैसे कि देखा, हमारा जो इनपुट टाइप हमने ऐड किया था, इस वजह से हम यहाँ पे पासवर्ड में भी एस्ट्रिक आ रहा है। और हमने जो इनपुट टाइप क्या लिया था, हमने लिया था पासवर्ड, जो हमारा किस फॉर्म में आएगा, नंबर के फॉर्म में। इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर ही शो हो रहा है, टेक्स्ट का कीबोर्ड आपको शो होगा ही नहीं। अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। अब हम एक बार फिर से हमारी लॉग को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास डेटा आ गया, ash@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास आ गया। तो आज हमने रिलेटिव लेआउट के थ्रू यूआई डिज़ाइन किया, हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है वो डिज़ाइन करी, और यूज़र से कैसे डेटा गेट करते हैं वो हमने सीखा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमने डेटा गेट किया था यूज़र से, हमने यूज़र से इनपुट लिया था, उसको अब हम कैसे शो कराएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।